और उनको मैं माइक देने से पहले मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप आए हैं. I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you for coming and being with us. आप सब लोगों को जय मसीह की. आप लोग खुश हैं? हाँ. मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ और आज के संदेश से पहले मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लोग कल आए थे वो ब्लेस हुए थे और आज भी परमेश्वर आपको वचन के द्वारा ब्लेस करके आपके घर भेजेंगे. आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए. गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू गॉड. मैं चाहता हूँ कि अपने स्थान पर आप 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में भला किया है, अच्छा किया है, whatever good thing God has done in your life, just remember that. और उसका धन्यवाद करें. अपनी आंखों को बंद करें, सिर्फ धन्यवाद करें. कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहती हूँ जो भलाइयाँ आपने मेरे जीवन में की है, उत्तम कार्य आपने किए. प्रभु जी मैं कहा था, आपने मुझे कहाँ लाया, आपने मुझे बसाया. मेरे पाँव को प्रभु जी वचन कहता है हिरनी के समान मजबूत करने वाला परमेश्वर. सारी महिमा प्रभु जी मैं आपको देता हूँ. राजा दाऊद ने कहा गिन गिन कर यहोवा का धन्यवाद करना और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना. प्रिय वो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करना चाहता है, उसने किए भी हैं. उनके बारे में भूल जाते हैं. Take this moment and acknowledge that He has done good thing in your life and through your life. And He's still doing. It's not the end. It's not the end. आप सोचते हो कि शायद this is the end, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु ने अभी खत्म नहीं किया आपके साथ. It's a beginning. If you believe, you will see His greatness and goodness. If you put your trust in what He has said, not what the people are saying and doing around you. धन्यवाद. सारी महिमा आपको देकर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं. सब कहेंगे आमीन. प्लीज बी सीटेड. अपने स्थान पर बैठ जाइए. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. I thank God क्योंकि वो महान जीवित और सामर्थ्य है. because He is powerful and living God. मेरे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि मैं आज आपके बीच में हूँ. And then again, I would like to see it is my good thing that I am with you this afternoon. मैं पास्टर अजय को भी एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये द्वार परमेश्वर के लिए खोला कि हम सब यहाँ इकट्ठे हों और मैं भारत देश से आकर आपके बीच में परमेश्वर के वचन को साझा करूँ. And I thank God that God has opened this door for us, that we could come here and minister and bring His word and share it with you. I want to give you credit as well. मेरे साथ अगर आप वचन निकालना चाहें, नीति वचन उसका 28 अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 20. हम नीति वचन में चले जाएंगे तो उसका 28 अध्याय और 20 वचन को हम देखेंगे. वहाँ लिखा है परमेश्वर विश्वासी लोगों को आशीष देगा. And it is written there, God blesses those who are faithful. ये एक बड़ी चुनौती है. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर विश्वासी व्यक्ति को आशीष देगा. And this is a big challenge where it is written, God will bless those who are faithful to them. और एक सवाल आप अपने आप से पूछिए. And now you have to ask this question to yourself. क्या मैं एक विश्वासी व्यक्ति हूँ? Am I a believer? क्या मेरे जीवन में मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र, मेरे आसपास के लोग देखकर कह सकते हैं कि एक विश्वासी व्यक्ति है? What is that? The fact that people, those who are around me, can look at me and see that God's element, His glory in me. मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इस संसार के सबसे खतरनाक समय में जी रहे हैं. Let me remind you that we are living in very dangerous time. जो कुछ इस संसार में हो रहा है वो भयानक है. Whatever is happening in this world is very terrifying. ऐसा नहीं था कि पहले खराब था और आज थोड़ा खराब है. पहले खराब था, अब बहुत ज़्यादा खराब है. It is not that the things were not bad before, but it seems things are getting worse and worse and worse. और हम उस समय के दौर से गुजर रहे हैं. And we are going through this
अगर आपसे पूछूं कि आप में से किसी के पास कोई समस्या है या नहीं, आप सब कहेंगे मेरे जीवन में चैलेंजेस है, समस्याएं हैं। If I ask you, do you have any challenges in your life? You will say, yes, we have challenges in our lives. हमारे we have a lot of sickness, family issues, बच्चों का फ्यूचर और बहुत सी ऐसी बात है जिससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। And we have a lot of things that we struggle with, our own things, things related to our children and related to other things, and all things are challenging for us. मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ। I want to begin with a one true story. कई वर्षों पहले मैं एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को विजिट करने गया था। Before many years ago, I visited a hospital and I wanted to see one of the sick person that was there. जब मैं हॉस्पिटल में प्रे करके बाहर निकल ही रहा था, And as I prayed with him and I was just coming out, उसी समय एक जवान व्यक्ति को लाया गया जिसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसके सर फटा था, उसके हाथ पैर टूटे थे और उसको स्ट्रेचर पर लाया गया। and as I was coming out of the hospital, I saw a young man was brought on a stretcher who was involved in an accident. और उसके साथ कई लोग थे जो रोते हुए उसके साथ साथ अंदर आ रहे थे, उसके पेरेंट्स, And he was in very bad shape. His head was broken, his bones were broken, and all his friends and relatives, they all were crying. मैं सोचता हूँ कि उसके शरीर से आधा लगभग खून तो निकल ही चुका था। I just imagined that maybe half of his blood must have gone out of him. और तभी वहाँ पर डॉक्टर इकट्ठा हो गए उसके आसपास। And then as he came around, very quickly the doctors came around him. और तब मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। And I saw such a thing that I will never forget in my life. वहाँ पर उस जवान का पिता वहाँ खड़ा था And I saw that young man's father standing there. और उसने अपनी पगड़ी डॉक्टर्स के पैरों में रख दी। And what he did is that his scarf that was, he used to wrote it on his head, put it on his head, he put it और वो डॉक्टर into the doctor's feet and he said, और डॉक्टर के सामने रोने लगा और कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। and then he put that to his doctor's feet and said, Doctor, please save my उसने son. कहा मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, He said, I will sell everything. आपको जितने पैसे चाहिए मैं अपना घर बेच दूंगा, अपनी गाड़ियाँ बेच दूंगा, अपना सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन इसकी जान को, इसके प्राण को बचा लीजिए। Let me tell you, he said, Doctor, I will sell everything that I hold. I'll get money from everywhere where I could, but please save my son. आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर एक व्यक्ति के सर पर जो पगड़ी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। You know, those who we come from India, you know, the scarf that we put on the head is very important. डॉक्टर ने उस पगड़ी को उठाकर कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे। And the doctor picked up that pagdi and he said, we'll try our best. मैं आज तक उस दृश्य को याद करता हूँ And I always, and today I remember that incident. और उस घटना ने मुझे प्रभु के और निकट पहुंचा दिया। And then when I witnessed that, it really drew me more closer to God. ये बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के समान है। This is exactly a picture that I felt that is a picture of Christ. प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ आपके लिए दे दिया। That I felt that in that Father, that Jesus putting everything for us. उसने कुछ नहीं छिपाया, उसने अपनी महिमा को त्याग दिया, अपने वैभव को त्याग दिया, अपने पराक्रम को त्याग दिया और सब कुछ आपके लिए न्यौछावर कर दिया। And then we read and we know that Jesus gave up everything, all his glory, honor, and power, and he left his home from heaven and came for you and me. हो सकता है आप पूरा संदेश भूल जाएं, लेकिन एक बात आप जरूर सीख के जाइए। May you forget all that I may say, but please remember one thing. जब परमेश्वर ने संसार को बनाया था, when God created everything, it cost nothing. जब खुदा ने दुनिया को बनाया था तो उसको कोई खर्चा नहीं आया था। He said it happened. वो उसने कहा और वो बन गया। Listen it very carefully, again and again. फिर एक बार सुनो, फिर से और फिर से। When God created heavens and earth, it cost nothing. जब खुदा ने जहां को बनाया था, दुनिया को बनाया था, उसका कोई उसने खर्चा नहीं हुआ था। But when He wanted to save you, He lost everything. पर जब उसको आपको बचाना था, तो उसने बहुत कुछ खोया है।
उसने आपको बचाने के लिए सब कुछ खोया, थोड़ा नहीं, सब कुछ खो दिया। और अपने आप को बचाने के लिए उसने सब कुछ था उसका, वो उसने खो दिया है। क्या आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ? Do you understand what I'm saying to you? दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और 13 पद में लिखा है, 2 Timothy 2:13 tells us, यदि हम अविश्वासी भी रहें तो भी वो विश्वासी होंगे। and even if we are unfaithful, he still is faithful. आप देखिए, क्या आप फेथफुल हैं? Do you see yourself as a faithful? आप अपने बारे में कल्पना कीजिए, You think about yourself. क्या आप अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पारिवारिक संबंध में, जहां आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या आप विश्वासी होंगे? Just think about those who are around you, your friends, your families, where you work, the colleagues. Are we faithful to all these people, those who are around us? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, One thing I would like to tell you. आपको किसी जंगली जानवर से खतरा नहीं है। You don't have any danger from any wild animal. कोई जंगली जानवर आपको नहीं सताएगा, शायद नहीं। आप देखिए ना, आपके आसपास तो सब सुरक्षा ही है, कहाँ है जंगली जानवर? सब ठीक चल रहा है। See, you are not threatened by any wild animal. You know, you look around, you know, there are no wild animals around you. फिर आपको खतरा किससे है? So you are not threatened by any wild animal. हिंदुस्तान में कहा जाता है, And in India they say like this. और ट्रक के पीछे लिखा होता है, And mostly it is written back of the big lorries. अपनों से सावधान। They say it is written, be mindful of your own people. जो आपके अपने हैं उनसे सावधान रहिए। Be mindful of your own. आप विश्वास कर सकते हैं, And then that's what about the faith. ये सब चल रहा है संसार में, That's what is happening in the world. और इस अविश्वासी संसार में अभी भी परमेश्वर विश्वासी है। And then in this unfaithful world, God is still faithful. और जैसा मैंने आपको कल कहा था कि आज हम उस परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, एक दिन आप उस परमेश्वर को देखेंगे। And then as I said yesterday, the God we are talking about, the God we are learning about, one day, as Paul said, we will see Him face to face. पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय और 9 पद में लिखा है, And then 1 Corinthians 1:9 tells us, परमेश्वर सच्चा है God is true, और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में आपको बुलाया है। and then He has invited us to have a fellowship with His Son, Jesus Christ. क्यों बुलाया प्रभु यीशु Why मसीह की He संगति has में? invited to have fellowship with Him. क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पुत्र यीशु मसीह की संगति में आए? Why He expects or desires to you and me have a fellowship with His own Son, Jesus Christ. सिर्फ इतना ही नहीं कि आप मरकर एक दिन स्वर्ग जाएंगे। It is not that you die one day and then go into heaven, आप जब तक इस पृथ्वी पर एक विश्वासयोग्य जीवन जी सकते but हैं, you are alive and living on this world, in this land, you still can be a faithful person. हम हमेशा परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम विश्वासयोग्य उसके साथ नहीं है, इस पर कभी बात ही नहीं होती। We always try to think and find out whether God is faithful to me, but we never really look into that whether I am faithful to God. और फेथफुल जब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ये परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ। And then when I'm saying faithfulness, that is towards people and towards God. इसलिए क्रूस के अंदर 2 लकड़ियाँ होती हैं, एक खड़ी लकड़ी और एक आड़ी, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। And then if you see that on the cross, you look at the cross, there are 2 sticks. One is horizontal and one is vertical. जो हॉरिजॉन्टल है वो आपका संबंध परमेश्वर से बताती है, और जो वर्टिकल और जो आड़ी लकड़ी है वो आपका संबंध आपके पड़ोसी और रिश्तेदारों से बताती है। The one horizontal is that explains your relationship with your own people, and then the one vertical wood is there that indicates your fellowship with God. आपको परमेश्वर की संगति में इसलिए बुलाया है ताकि आप विश्वासी हो जाए। You have been called so that you may become a faithful person. जब आप विश्वासी हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, जैसा आपने वचन में पढ़ा। And then when you become a faithful, then God will bless you as He is mentioned. देखिए, परमेश्वर लिख कर बात करता है, And then here God speaks by writing and giving His word to His people. हवा में बात नहीं करना। He doesn't talk in the air. आप देखिए, कोर्ट के अंदर लीगल पेपर हम सबमिट करते हैं ना, लीगल चीजें लिख कर दी जाती हैं। हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, वी साइन, एक्चुअली हम उस पर अपना नाम लिखते हैं, उसको साइन कर कर देते हैं। See, when you go into the law of court, anything that you do, it is not just verbally said, but it is written. You write down on the sign, on the paper, everything is witnessed, and then that becomes a legal document. तो परमेश्वर जब आपके साथ व्यवहार कर रहा है, वो आपको लिख कर दे रहा है। And then similarly, when God is making a deal with us, He is also writing and making a वो deal. कहता है कि यदि तुम विश्वास होगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। And then He says, if you
become faithful, I will bless you. एक जवान मेरे पास में आया, One young man came to us, उसने कहा कि मैं परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को अनुभव नहीं कर रहा हूँ। and then he said, I cannot feel God's faithfulness in me. मुझे नहीं मालूम ये मैंने आपको एग्जाम्पल कल दिया था कि नहीं, लेकिन मैं कुछ नए चेहरे देख रहा हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा बताना चाहता हूँ। I don't remember whether I said this yesterday or not, but I see a lot of few new faces, so I might say that. दो दोस्त थे, एक गरीब था, एक अमीर था। Two friends, one was very wealthy and one was very poor. जो गरीब था वो घर घर जाता साइकिल पर और मक्खन बेचता, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, जैसा जिसकी जरूरत होती। And then the poor man, the poor friend, he used to sell ghee to door, and he used to go different places and then sell his ghee to people, those who are in that area. और जो धनवान था उसकी बड़ी ग्रोसरी स्टोर थी, उसमें चीनी, चावल, गेहूं, आटा और जो सारी चीजें होती हैं वो होती थी। And the other one was rich. He had his shop, and he used to sell a lot of other stuff, and he had plenty of stuff in his shop to sell. तो गरीब दोस्त अमीर दोस्त को अपना 1 किलो मक्खन देता, And then what used to happen? 1 kg ghee, this poor friend used to give to his rich friend, और उसके बदले में चीनी, चावल, उसे जो चाहिए वो ले लेता। and then he used to give that 1 kg, and then in return he used to have different stuff. पुराने समय में व्यापार ऐसे ही होता था। And then in olden days, this is how the whole business took place. आप अपना 1 किलो चावल देते थे, उसके बदले में अमरूद मिल जाते थे। And then that's how you people dealt with, you give 1 kg rice and then you get some other thing. तो इसका जो दोस्त था, जो धनवान दोस्त था, उसने एक बार नोटिस किया कि मेरा मित्र जो मुझे मक्खन देकर गया है वो 1 किलो नहीं, वो 900 ग्राम है, उसमें 100 ग्राम की चोरी है। And then what happened? The rich friend once realized that my friend who is bringing this ghee, it is not 1 kg but incorrect in weight. He is giving me 900 grams ghee, and 10 gram is 1 gram is missing. तो उसने फैसला किया कि जब उसका दोस्त आएगा तो वो उससे पूछेगा कि भाई तुमने मेरे से ऐसा क्यों किया। And then one day he decided to encounter him and ask, why do you do this thing to me? तो उसका मित्र आया और उसने उसे वापस मक्खन दिया। And then once he came, then he gave that makhan back to him. और उसने कहा कि भाई तुम एक अच्छे मित्र नहीं हो और तुमने मुझे चीट किया और तुम्हारा ये मक्खन जो है वो रखा हुआ है लास्ट वीक का, ये 900 ग्राम है। And then he said, see, look, you have given me, less makhan and ghee, whatever it's supposed to be, so I just want to give you back. और मैं तुमसे नाराज हूँ। And I'm really upset with you. तो ये जो गरीब दोस्त था जिसने मक्खन दिया वो बहुत शॉक हो गया, उदास हो गया, निराश हो गया, And दुखी हो गया। then what happened? The friend who was poor became very upset and sad, and he said, how come this is? तो उसने उसको समझाया कि मैं आपकी तरह एक धनवान बिजनेसमैन नहीं हूँ, मेरे पास एक अच्छा तराजू नहीं है। And then he said to him, explained him, saying, look, I'm not a rich person. I'm not a rich businessman. I measure this very crudely. I have very तराजू नहीं है। yeah, I don't have a skill to measure it properly. तो मैंने क्या किया? So what I do? मैंने तुम्हारी दी हुई 1 किलो चीनी के पैकेट से तुम्हें मक्खन तोल के दे दिया। So every time I take you 1 kilogram of your sugar, the same I put my ghee and then I give it back to you. तो प्रॉब्लम मेरे मक्खन में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी चीनी के पैकेट में। So then he said, I think that it is not the problem with my problem of measuring, but I think it's your problem of measuring stuff. आज कितने लोग हैं जो चिल्लाते रहते हैं कि मैं परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को नहीं देख रहा हूँ, कहाँ है परमेश्वर, मेरे जीवन में इतनी तकलीफ है, इतनी चिंताएं हैं, ये है वो है, और वो परमेश्वर को कोसते रहते हैं। And there are many people you will find in this world who will always accuse God, ask question about God, and ask this, where is God when there is a lot of suffering? Where is He? मैं भी परमेश्वर को कई बार कोस चुका हूँ। And I also have asked many questions, tough questions to God. मैंने परमेश्वर के संग कई बार झगड़ा किया। I have many times fought with Him. लेकिन परमेश्वर ने मुझे वापस यही सिखाया कि जो मनुष्य बोएगा वो मनुष्य काटेगा। But God has again and again told me that whatever you will sow, you will reap. इसलिए परमेश्वर ने आपको उसके पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है ताकि आप उसकी समानता में तोले जाए, परखे जाए। See, God has, that's why He invited you and me to have a fellowship with Jesus so we could have interaction with Him and learn from Him. जब तक आप यीशु मसीह के सामने उसके पास नहीं आएंगे,
आप जीवन के अर्थ को कभी नहीं समझ पाएंगे। See, unless and until you come to Jesus, have a fellowship with Him, you will never really understand the meaning of life. यीशु हमारा वो पैमाना है, वो स्टैंडर्ड है जिससे परमेश्वर हमको तोलता है, नापता है, चेक करता है। Jesus becomes the measurement through which God measures us. परमेश्वर आपको अब्राहम से नहीं नापेगा, परमेश्वर आपको मूसा से नहीं नापेगा, दाऊद से नहीं नापेगा। God will not measure you with any other person like Abraham, David, and other people, but God will always judge you with His Son Jesus. एक तराजू में यीशु मसीह होगा, दूसरे तराजू में आप होंगे। There will be a standard where we will be weighed on that measuring scale. On one side will be Jesus, and the other side will be you. और अगर आप तौल में हल्के हैं तो वो आपको डेवलप करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, आपको वचन से करेक्ट करेगा, रिब्यूक करेगा, प्रूनिंग करेगा, ताकि आप प्रभु की समानता में हो जाए। This is a beautiful picture. God will make you stand along with Jesus. Jesus in one pan, you are on another pan of that weighing pan. And then He will see how badly you are out, sort of running out of the weight. And then He will see the things that you are lacking, things that where you're weak and not like Jesus. And He will try to work on that areas. And then will try and make everything that He will make you like Jesus. इसलिए आपको उसके पास आना चाहिए। And that is why we need to come to God. और इसके लिए बाइबल अध्ययन बहुत जरूरी है। And that is why studying the Bible is very, very important. जैसा मैंने आपको कल बताया था कि मैं हिंदुस्तान में सभाओं में जब जाता हूँ, मुझे बहुत से ठंडे मसीह मिलते हैं, कमजोर मसीह मिलते हैं। And as I mentioned yesterday, that whenever I go out and preach and I meet a lot of people, a lot of Christians, those who are lukewarm. और तब मैं उन्हें देखता हूँ और मैं समझ जाता हूँ कि इनके अंदर परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। And then when I see and interact with them, very quickly I come to know that there is no knowledge of God in them. अगर आप मुझसे 10 मिनट बात करेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि आप प्रभु में कहाँ चल रहे हैं। And then if you talk to me in 10 minutes, I will tell you how far you have been walking with God. क्योंकि आपके मुंह से जो वचन निकलेगा मैं समझ जाऊंगा कि आपको वचन का ज्ञान है। And then when you will speak the words that I'll hear, I will know that you know the word of God. आपकी पहचान वचन से ही होगी। And then your identity is from the word of इससे God. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, प्लम्बर हैं, बिजनेसमैन हैं, ये आइडेंटिटी महत्व इंपॉर्टेंट नहीं है। Your other identity, your other qualification doesn't really matter whether you are a doctor, engineer or anything else. It doesn't really matter. मैं विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के संग बैठ चुका हूँ, खाना खा चुका हूँ। I have been sitting and talking to very reputed people. मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, कर्नल्स, सबके साथ मुझे परमिशन में बैठने का मौका। And then I have been talking to big ministers and other people and officers, and God has really given me such a wonderful opportunities many times that I could sit with such a big people. लेकिन मैं आपको एक सच्ची कहानी बताऊंगा। But I'll tell you a real true story. पिछले दिनों में महाराष्ट्र में था। When I was in Maharashtra, एक ऑटो ड्राइवर मेरे पास में आया। the one auto driver came to me, और वो मेरे होटल में आया। and then he came to my hotel where I was और living. उसने कहा सर मुझे आपसे 10 मिनट चाहिए। And then he said, I want your 10 minutes, sir. और वो अंदर आकर जमीन पर बैठने लगा। And then he came and wanted to sit on the मैंने कहा ground. नहीं आप मेरे साथ पलंग पर ऊपर बैठिए। Then I said, no, please don't sit down. You come and sit with me on the और top. मैंने उनके लिए अच्छा खाना मंगवाया। Then I ordered a good food for him. मुझे नहीं मालूम था कि ये ऑटो ड्राइवर है। I didn't know that he was a rickshaw driver. मुझे तो वो मेरे मित्र के थ्रू मुझ तक पहुंचे। And then he actually had access to me through my friend. और मैंने पूछा आप क्या करते हैं? And then I asked him, what do you do? उसने कहा सर मैं 2 काम करता हूँ। So he said, I do 2 things. पहला काम मैं ये करता हूँ What I do first thing is, कि मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। then he said, I talk about Jesus. मैं सबको यीशु के बारे में बताता हूँ। I talk to Jesus. I talk to people about Jesus. तो मुझे लगा अरे आप तो पास्टर हैं? Then I said, oh, you must be pastor then. उसने कहा नहीं मैं तो एक ऑटो ड्राइवर हूँ। He said, no, I'm a rickshaw driver. I'm auto driver. तब मुझे पता चला कि वो एक ऑटो ड्राइवर है। Then I came to know that he was a rickshaw और driver. उसने मुझे अपने फोटोग्राफ्स दिखाए। Then he showed his pictures. उसके ऑटो में चारों तरफ वचन ही वचन लिखे हैं। And then in his rickshaw, I could see there's everywhere he's written scriptures और from उसने the मुझे अपना Bible. थैला दिखाया जिसमें बहुत सारे जो हम लोगों को पढ़ने के लिए देते हैं वो चीजें उसके पास मटेरियल्स था। And then in his bag, I saw a lot of tracts that we give for people to read. और उसने कहा कि सर मुझे वचन पढ़ने का बहुत शौक है, मैं बहुत गहराई से वचन पढ़ता हूँ। And then he says that I love the word of God and very carefully I read and meditate upon it. वो मुझसे 20 मिनट मिलने आया था। And then he came to see me for 20 minutes. 4 घंटे तक बैठा रहा। Then he was with me for 4 hours परमेश्वर की महिमा करता रहा। and glorified
glorifying God. और मुझे वचन में से चीजें निकाल कर बताने लगा। And then he actually, through word of God, started speaking to उसने me. कहा सर आपको पता है परमेश्वर ने एजरा की कैसे सहायता की थी? And then he said, do you remember, Pastor, do you know that how God helped Ezra? आपको पता है परमेश्वर ने नहमिया को कैसे इस्तेमाल किया? And then he said, do you remember God how helped Nehemiah? और अब्राहम की तो बात ही कितनी बढ़िया है। And then he परमेश्वर ने said कैसे about, see how Abraham was called and how God used him. इतने घंटे में वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा करता रहा, परमेश्वर के सिद्धांतों की बात करता रहा। And then all those time that he was with me, he continued talking about God's उसने 4 घंटे में एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, मुझे ये चाहिए, मेरा ये फेलियर है, मेरा ये प्रॉब्लम है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। All those time that he talked to me, he never mentioned about his problem, but he kept talking about God. उसने कहा कि मैं ये बात समझ गया हूँ Then he said, I have understood this thing. कि परमेश्वर ही अकल सत्य है God is only truth. और हमें उसी के लिए और उसी के लिए काम करते रहना है। And then we have to work for him only. मैं 2 महत्वपूर्ण वचन आपको देना चाहता हूँ। 2 important things I would like to give it to you. जितना आपके अंदर वचन होगा उतना आप स्ट्रांग होंगे। The word you will have in you, that much sort of strongness that you will have in your life. होशे नबी में लिखा है 6:6 में कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश होगी। Sorry, what is the reference? चैप्टर होशे, बुक ऑफ होशे, चैप्टर 6 verse 6। Hosea 6 and 6 tells us that without knowledge my people are perishing. आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? And what is our greatest need today? कल भी हम इस पर बात कर चुके थे We also yesterday talked about it. कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होगा। That faith comes and comes from the hearing the word of God. जब आपके अंदर वचन होगा, आप किसी भी परिस्थिति से लड़ पाएंगे। If you have a word in you, God's understanding in you, then you can really battle with any बड़े situation. दुख, बड़े तूफान आएंगे, लेकिन आप खड़े रहेंगे। Any storm that will rage in your life, you can easily face those. आपको आपका अल्टीमेट पर्पस पता है ना? And then you know that what is the real end of you. आपको जब ये पता चल जाएगा मैं कौन हूँ और कौन मेरे साथ है, आपको जीवन में डर नहीं लगेगा। If you understand that who you are and who is actually running you and who God is, then you will actually not be afraid of anything. ये सब कुछ परमेश्वर से शुरू हुआ और परमेश्वर पर खत्म हो जाएगा। And then we know that everything has begun with God and everything will end with God. आप कुछ इस संसार में नहीं लेकर आए थे और ना कुछ ले जा पाएंगे। You haven't bought anything in this world and you will not take anything from this world. हमारे रिश्ते नाते परिवार में ये सब सीमित ही है, इसका ये इटर्निटी नहीं है। Everything that you have, including your relationship, your possessions, everything will stay here. स्वर्ग में पति पत्नी, भाई बहन, चाचा मौसा फूफा नहीं होते। In heaven there will be no uncle, auntie, mama, mummy and all these relations. हस्बैंड वाइफ भी नहीं होंगे। Even husband, wife also. आप एक स्पेशल क्रिएशन होंगे जो परमेश्वर के सामने होंगे। You will be treated as a special person and different and lone single person. इसलिए अपने जीवन को बहुत ज्यादा संघर्ष में मत डालिए, बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए। And that's why you don't think so much and don't take it yourself so serious. सुबह हो परमेश्वर की आराधना करें, In the morning, praise God. दोपहर में परमेश्वर की आराधना करें, In the afternoon, serve God. शाम को परमेश्वर की आराधना। And then again in the afternoon, praise and worship. कल मैं ब्रदर से कह रहा था, I was talking to a brother yesterday. अगर आपके पास तीनों वक्त का भोजन है If you have 3 times meal और आपके पास एक छत है, and then if you have a roof on your head, ये काफी होगा। that's enough. लेकिन जैसा मैंने कल भी बताया था, परमेश्वर आपको बहुत सारी संसारिक आशीषें दे दे, सोना चांदी हीरा मोती, फिर भी उसका कोई अंत नहीं है। आप और परमेश्वर से मांगेंगे और मांगेंगे, इसका कभी अंत नहीं होगा। See, the human tendency is as such that whatever we have, and if God gives more and more and more, and yet we will never be satisfied. We will always want more and more. इसे 2 इंपॉर्टेंट वचन मैं आपको देता हूँ, लिख लीजिए। 2 important verses I'll give you. If you have access to pen or paper or your mobiles, please make a note of it. व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी उसका चैप्टर 10 वर्स 14 में लिखा है। Here it is written. Deuteronomy, The Deuteronomy 10:14. It says, क्या लिखा है? सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग और जो कुछ उसमें है वो सब परमेश्वर का है। see, the heaven and above heaven, everything that is there is of God. सब कुछ स्वर्ग और जो कुछ स्वर्ग में है वो सब, स्वर्ग का मतलब all the planets and everything belongs to God. Everything that is you see and is there belongs to God. और भजन संहिता 24:1 में लिखा हुआ है, And Psalm 24:1 tells us, पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है वो यहोवा परमेश्वर का and है। whatever earth that has, everything belongs to God. इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। And
that's why you don't have to be afraid of. अगर परमेश्वर आपके साथ है, If God is with you, इतना काफी है। that is more than enough. परमेश्वर से बड़ा आपके जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। There should be no one greater in your life than God. कई बार हम अपने बच्चों को एक आइकॉन बना लेते हैं परमेश्वर से अधिक। And then sometimes we think of too much high about our children and they make them bigger than God. मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। I want to tell about me. परमेश्वर ने मुझे 2 बेटियां दी। God has given me 2 daughters. और जब वो बेटियां बीमार होती थी, And when they used to become ill, तब भी मुझे प्रचार करने के लिए जाना होता था। and then only I had to go and preach. मैंने कभी बहाना नहीं लगाया कि बच्चे बीमार हैं कि मैं नहीं जा सकता। And then I never give that excuse that my child is not well and I should not go अगर and वो preach. हॉस्पिटल में भी एडमिट है तो मैं खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ। And then even though they were in the hospital, I still used to go and preach the word of God. कई बार हम अपनी पत्नी पति उनको एक आइकन बना लेते हैं, हम सारा उन पर निर्भर हो जाते हैं, परमेश्वर हमारा जो है वो सेकंड और थर्ड हो जाता है। And then what happens in our life, one of the person becomes so special in your life, maybe that your husband, your wife, your children, and then somehow God becomes a secondary thing for your life. ऐसा नहीं होना चाहिए। And this should not happen. अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, If you give first preference to God, आप अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। and then you will see great things of God in your life. मैं अब्राहम के बारे में आपसे बात करना I चाहता हूँ। wanted to speak to you about Abraham. उत्पत्ति उसके 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को 7 प्रॉमिस किए हैं। And then we see in book of Genesis in chapter 12, when God spoke to Abraham, 12 promises God speaks to him. 7 promises। Oh, sorry. 7 परमेश्वर ने वायदे दिए। 7 promises God spoke to him in 12th chapter. लेकिन वो प्रोमिसेस तुरंत पूरे नहीं हुए। But that promises really did not take place immediately. उन प्रोमिसेस को पूरा होने में 25 साल लगे। And then there was a great time, 50 years, that it took place to happen. परमेश्वर ने उससे कहा God said, कि मैं तेरे वंश को तारों के समान बढ़ाऊंगा। I would raise your children and then your genealogy like sand dust. लेकिन ये तुरंत नहीं हुआ, 9 महीने बाद नहीं हो गया। But that didn't really happen. इसको होने में 25 वर्ष लग गए। That really didn't happen immediately. It took a long time. तो प्रॉमिस किया गया था जेनेसिस 12 में और पूरा हुआ जेनेसिस 21 में जाकर। And then we see and read that whatever the promises that God gave him in chapter 12, we see that being fulfilled in chapter 21. अब इन 25 सालों में अगर मैं और आप होते, And if we were there in that period of time, हम 200 बार परमेश्वर को याद दिलाते हैं and 200 times we must have reminded God. और हम उससे झगड़ा करते कि आपने प्रॉमिस हमसे किया था। And then we might fight with him and say, God, you made promises, look, nothing is happening. आप किसी मनुष्य को प्रॉमिस कर दिए, वो आपके पीछे पड़ जाएगा। Then if you like give promises to any man, he or she will be always after you. वो कहेगा आपने बोला कैसे? Then he or she will say, how did you say this? लेकिन 25 साल तक हम वहां पर कोई रिजल्ट नहीं देखते। And then 25 years we see there's nothing happening. परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। God said, I will raise your generation. और बहुत मुश्किल था क्योंकि बाइबल कहती है कि सारा और अब्राहम दोनों बुजुर्ग हो चुके थे। Because we know that they both, Abraham and Sarah, his wife, they were actually elderly. They had gone beyond the childbearing age. लेकिन एक अच्छी बात थी, But one thing, अब्राहम जो है वो परमेश्वर पर विश्वास करना चाहता था। one good thing about Abraham was still prepared to believe in God. उत्पत्ति 26 अध्याय और 4 और 5 में लिखा हुआ है, And then Genesis 26, 4 and 5 we read, तूने मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्थाओं का पालन किया है। then it says that you have obeyed my laws and kept my commandments. आप समझ लीजिए इस चीज को, मेरी आज्ञाओं को, मेरी व्यवस्थाओं को और मेरी सब विधियों को तूने आदर दिया है, तूने माना है। And where God says that you have obeyed all my commandments, kept my own laws, and whatever that rituals I told you, you have done those. कितना मुश्किल था जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने बेटे को मेरे लिए तू कुर्बान कर दे। And that is one example that how difficult it was for him that when God asked him, come and bring and sacrifice your own son for me. अगर आज परमेश्वर आपसे कोई कीमती चीज मांग ले, If God today asks you such a valuable things, परमेश्वर ने मुझसे कहा था 22 अक्टूबर 2005 को सब कुछ छोड़ और सेवा में चला जा। and then when 2005 when God invited me and asked me to go, leave everything and come for my service. और मुझे तो अपना करियर दिख रहा था, पैसे दिख रहे थे, मुझे तो इंग्लैंड दिख रहा था क्योंकि यही टेक्बुक से मुझे ऑफर आया था 2005 में। And then 2005, I remember that this is a country that invited me to come and be
here at the service, but I actually looked on the other way and preferred and chose to serve आप God. कल्पना कीजिए अगर मैं अपनी बात मानता तो मैं आज कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा होता। See, if I actually heard about myself, of my own inner voice, I might be serving somewhere in a company. तो मैंने आपको कल बताया था कि राजस्थान के पहले सिख व्यक्ति को मैंने बपतिस्मा दिया। See, as I told you that I became the first person to baptize the first Sikh in Rajasthan. More than 40 गुजराती परिवारों को मैंने अपने हाथ से बैप्टिज्म दिया। 40 families have taken baptism from me. और राजपूत और सिंधी और अग्रवाल न जाने कितने लोग प्रभु में आए। So that includes different people from Gujarat and Sindhi families and all Sikh families. So God used me in many different ways and different. अगर मैं अपनी योजना और अपनी विधियों को मानता तो क्या इतना बड़ा काम होता? See, if I had actually worked on my own plans and I heard my own voice, would I have gone that far? ये इसलिए हो सका क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को जानता था कि परमेश्वर जब बात करता है उसमें सामर्थ होती है। I had realized that then, that when God speaks, that there is a power in His word. इसलिए बहुत से मसीह लोग जो वो कमजोर हैं, ठंडे हैं, क्योंकि उन्होंने वचन नहीं पढ़ा कि वचन क्या कहता है। Because many Christians have no power in them because they have not really understood that there is a power in the word of God. Deuteronomy chapter 7 verse 9 में लिखा है, Deuteronomy 7:9 tells us, यहाँ लिखा है कि इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। and then it's written there that know that your God is a God who is trustworthy. और जो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालन And those who obey Him and trust in Him, He loves them and He keeps His favor for generation after generations. मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, I want to encourage you this evening. आप परमेश्वर के कार्य और विधियों के बारे में सोचना और बात करना शुरू कीजिए। See, you try to talking about God, about His plan and about His word. जैसा मैंने आपको कल बताया था, एजरा के लिए जो अच्छी बात लिखी हुई है, And as we mentioned yesterday about Ezra, वहाँ लिखा है कि एजरा परमेश्वर की व्यवस्था का कुशल ज्ञाता था। and then we learned that yesterday that Ezra knew the plans and working of God. ऐसा नहीं कि एजरा जो है वो थोड़ा बहुत परमेश्वर को जानता था या परमेश्वर के वचन को समझता था, वहाँ लिखा है कुशल ज्ञाता था। And it is not written that he had some understanding God. It's not like that, but it is written there that he knew God very well. जब आप परमेश्वर को, उसकी विधियों को, उसकी आज्ञाओं को जानेंगे और उसको वैसा ले लेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के बड़े कार्यों को देखेंगे। And as you will learn the word of God, as we obey that, as you keep His commandment, then God will start working in your और life. एक और महत्वपूर्ण बात, Another important thing I would like to tell you. हो सकता है कि आपके समय में पूरा ना हो, लेकिन आपकी संतानों के द्वारा परमेश्वर बड़े काम You might not see that happening in your life, but God will make it happen in your children and in their children's life. मेरे माता पिता बहुत सिंपल लोग हैं, My parents are very simple people. उन्होंने कभी आज तक माइक नहीं पकड़ा होगा। They might have not really held microphone to speak and preach and talk. आप उनसे मिलेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आपके माता पिता इतने सिंपल हैं। And then if you see them, you will not believe that they are my parents. लेकिन एक अच्छी बात है, But one good thing about them, वो विश्वास योग्य हैं, they were faithful. वो विश्वास योग्य हैं, They were faithful. और उनकी विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। And because of their faithfulness, God enabled me to stand. मैं एक बहुत सामान्य परिवार से, साधारण परिवार से आता हूँ। I am from very simple family. मेरे फादर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रेलवे में जॉब करते थे। My father just worked in railway, normally 9 to 5 hours. 9 उन्होंने to अपने 5 जीवन p.m. भर साइकिल चलाई है। Throughout his life, he was on his bicycle. उन्होंने अपने पैसे से कभी एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाई। He never actually could buy a motorbike from his salary. हम एक बहुत छोटे से घर में रहे We always lived in a small house, और हमने बहुत साधारण खाना खाया, साधारण कपड़े पहने। and we always wore simple clothes and ate simple food. हम दुनिया में कभी कहीं घूमने नहीं गए। We never went on holidays. हम जब बच्चे थे, हम सिर्फ अपने नाना नानी के पास जाते थे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम। Only in our holidays we went to our grandparents, no any other destinations. हमारे घर में बहुत से पास्टर्स लीडर्स आते। But our home was frequently visited by pastors. मेरी माँ 25-25 लोगों का खाना बना के उन्हें खिलाती। सब My mother was cooking food for 50 people when they came and visited us. उस समय आज से 35 साल पहले ओएम की जो टीम्स हुआ करती थी, जो ट्रैक्स बांटते थे, वो हमारे शहर आगरा में आते थे और एक महीना रुकते थे।
35 years ago, when Operation Mobilization's team, you know, they work in a team and they have a big team when they come to evangelize, and that team used to come and stay in our area, and my mother used to feed them. प्रत्येक रात का भोजन जो है वो उनको मेरे घर से बनकर जाता था। Every night's food was provided to them from my home. जब भी कोई पास्टर हमारे घर आते हैं, Any pastors visit to us, उनको हमारे माँ बाप ब्लेस करते हैं, my parents used to bless them. और उस समय मुझे भी वो 50 पैसे या 1 रुपया देते कि आप अपने हाथ से पास्टर को ब्लेस And then they used to give me a change, maybe 50p or 1 rupees in my hand, and I used to ask me, you give them from your side. मैं And then सोचता था अगर मैं अपनी जेब में रख लूं तो ज्यादा अच्छा होगा। many times I used to think that may I keep this for myself. पर वो कहते नहीं नहीं आप पास्टर को ब्लेस कीजिए। But they used to tell me, no, you give this from you to the pastor. मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम साइकिल चलाना सीख लो ताकि तुम पास्टर को बस अड्डे से घर तक ला सको। My mother told me that you must learn bicycle so that when they get down on the bus stop, that you may go and pick them from their bus stop. तो 30 साल पहले मैंने उनके एनकरेजमेंट से साइकिल चलाना सीखा। And then 30 years ago, that I learned to ride the bicycle because of their encouragement. कारण क्या था कि आप पास्टर्स को छोड़ सकते हो, पास्टर्स को ला The सकते हो। reason that not that I should ride the bicycle, but the reason was that I should be able to pick the pastors up and then drop them after they finish their prayer. और आज जब वो देखते हैं, And when they see today, जब वो मेरे साथ सभाओं में जाते हैं, when they come with me to the meetings, 50,000 लोग, 1 लाख लोग 50,000, 1 lakh people, खड़े होकर उनके लिए ताली बजाते हैं। they stand and they welcome. पिछले दिनों मुंबई में मीटिंग थी। Last meeting was in Bombay. भाई जॉनी लीवर मेरे डैड को मेरी माँ को मिलने के लिए आए When Brother Johnny Lever came to see my parents, और उन्होंने शॉल उड़ाकर मेरे डैड को सम्मान किया, मेरे ब्रदर को सम्मान किया and then he actually gave shawl to my parents and he honored them. और उन्होंने कहा कि सर हम बहुत खुश हैं कि परमेश्वर ने इस परिवार से परमेश्वर के दास को खड़ा किया। And then they said, we are really honored and blessed that to see that God has used this household to bring this great man of God. परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य, याद रखिएगा, वो आपके जीवन में और आपकी संतानों के द्वारा बड़े कामों को करेगा। The word that God speaks to your parents or in your family, the words God makes sure that He fulfills in your life. If not, then your children's and your children's life. लेकिन ये खाली नहीं जाएगा। But that will never go in vain. मैं जल्दी से आपको भाई में एक और परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ। I quickly want to bring you to another story from the Bible. कितने लोगों ने जकरिया और एलीशिबा की कहानी सुनी है? Zachariah and Elizabeth story, yeah. ये आपको लूका के पहले अध्याय में मिल जाएगी। And then you can see and you read that story in Gospel of Luke, chapter 1. बाइबल के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। In Bible, we can see many great important characters. जब हम दाऊद के बारे में बात करते हैं, अब्राहम के बारे में बात करते हैं, मूसा के बारे में, ये सब बड़े-बड़े लोग हैं। And then we hear about David, Moses, and other big people. लेकिन बाइबल के अंदर कुछ साइलेंट कैरेक्टर्स भी हैं। But at the same time, when Bible mentions great people of God, there are many characters, those who are working very quietly. उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। Bible doesn't speak much about them, doesn't give more information about और them. उसके बारे में हम कोई सेमिनार भी नहीं करते। But there's no kind of a big speakers sort of a subject that takes place on their character. लेकिन जकरिया और एलीशिबा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। But I wanted to tell you this particular couple which is very silently working, and that couple is Zachariah and Elishama. लूका उसके 1 अध्याय 6 पद में लिखा है। And Luke chapter 1 and 6 it is written. वो दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी और निर्दोष थे। And then it is written that in sight of God they were righteous and they were faithful. उनके जीवन में 3 महत्वपूर्ण चीजें हम कैरेक्टर्स को देखते हैं। 3 things we see in their life. पहला कि वो निर्दोष थे। First, that they were blameless. उन्होंने कभी किसी किस्म की चीटिंग नहीं की होगी। They might have not really cheated anyone. तभी परमेश्वर जो है वो गवाही दे रहा है, कोई मनुष्य नहीं दे रहा है। And that परमेश्वर गवाही दे रहा है कि वो निर्दोष थे। God is actually telling about them, witnessing about them, saying that they are blameless. दूसरी महत्वपूर्ण बात, Second दोनों important thing. परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ विश्वास योग्य। And then second important thing, to people and to God they were faithful. अगर आप किसी से वायदा करते हैं, If you promise someone, आप उस वायदे को पूरा कीजिए।
then you make sure that you fulfill that promise. अगर आप किसी के साथ खड़े होने का दावा करते हैं तो उसके साथ खड़े होइए। If you reassure someone that you will be with them, make sure that you stand with them. अगर आप किसी को भरोसा जताते हैं, देते हैं, तो जरूरी है कि आप उस कार्य को पूरा करें। If you really sort of promise your support for someone, make sure that you support them. आप कई बार क्या होता है, हम सिर्फ परमेश्वर के साथ विश्वास बने रहना चाहते हैं। See, many times our temptation is that we just try to be faithful to God only. हमने फास्ट रख लिया, हमने प्रार्थना कर ली, हम चर्च चले गए, बस परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वो पूरा हो। See, we see, oh, we are fasting, we are reading, and then praising, and then okay, then my relationship with God is intact and wonderful. लेकिन परमेश्वर वहां से काटेगा जहां वो बोता नहीं। See, Bible tells us that God will actually harvest where He has not sown. आप कहेंगे प्रभु मैं तो आया था संडे में प्रार्थना भी करके गया, You will say, God, I came, prayed on Sunday, and everything I did correctly. लेकिन बाइबल कहेगी कि तुमने उस व्यक्ति को धोखा दिया था। But then Bible will tell, the word will remind you that, oh, but that person you cheated. तुम उस व्यक्ति के आंसुओं का कारण हो, Because you became a reason for the tears of that man has in his eyes. तुमने किसी के संग छल किया है। You have persecuted someone. कोई तो है जिसको तुमने छला है। Then there is someone who you have troubled. लेकिन एलिशबा और जकरिया के बारे में लिखा है कि वो दोनों निर्दोष थे और विश्वासयोग्य। But Elisheba and Zachariah's testimony, God testifies for them and says that they were blameless. और तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर And वो दोनों प्रार्थना करने वाले लोग थे। And the third character about them is given that they were a prayerful couple. किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे? What they were praying for. अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, If you read about it, उस समय इजराइल में 300 याजक हुआ करते थे, 300। see, these time, at the time when they lived, there were 300 priests in Israel. और उनके नाम की चिट्ठी निकलती थी, जिसके नाम की चिट्ठी निकलती थी वही जाकर जो है वो सेवा को पूरा करता था। And then what used to happen that from 300 ministers, the priests, they used to have a roll, and whoever's names comes up, that same priest used to go and process that whatever the rituals that और meant उस to happen. जकरिया के नाम पर्ची निकल आई And one day what happened, Zachariah's name came up. और स्वर्गदूत ने जकरिया को दर्शन दिया And then God's angel came and spoke to Zachariah. और जकरिया से कहा कि तेरी प्रार्थना को सुन लिया गया। And he was told that your prayer has been answered. अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता There's one interesting finding here I want to tell you. हूँ। प्रार्थना कई वर्षों से सुनी नहीं गई है। Many years that prayer has not been heard. सालों साल निकल गए, प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं है। See, there has been many years where there is no answer. लेकिन तब भी जब प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं है, तब भी वो निर्दोष है, विश्वासयोग्य है और उनका जीवन प्रार्थना का है। And so in that silent mode where God is not really answering, and yet this couple is blameless, righteous and prayerful. मेरे प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। One thing I wanted to really encourage with, अगर परमेश्वर आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, if God is not answering any prayer of yours, आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं you है। don't have to worry about it. अगर आपने कुछ खो दिया है, चिंता करने की जरूरत If you have lost anything, don't worry about it. नहीं। परमेश्वर ने भी बहुत कुछ खोया। God has also given up many things for us. आपके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आप किसी दूसरे मनुष्य से नहीं कह सकते। And then there are many things in your life about, बहुत सी सफरिंग है, चैलेंजेस हैं, and then challenges is there, and then difficulties are there. और जब वो डिफिकल्टीज हमारे जीवन में, चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं, And when these difficulties and challenges comes into our life, हम विश्वासयोग्यता और वो निर्दोषपन खोने लगते हैं। and then we then try to, and what happens actually when we are facing this, we lose our blamelessness and our prayerfulness comes down. हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम अव्यवहारिक हो जाते हैं, अनैतिक हो जाते हैं, And then और we हम become, बहुत सारा गुस्सा भी करने लगते हैं। and then we become angry, grumble, and start complaining to God about many things. 10 साल तक अच्छा चला, 10 years, okay, maybe, लेकिन अचानक एक घटना घट गई and then something happened, और आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कमजोर कर and दिया। then you start actually losing touch with God. मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। I'm talking to you. यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जरूर बैठा है जिसके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। And I know that there's someone maybe here in this congregation has many problems in this. और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ आप भी नहीं है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। And it is not you, but it is me also. I'm going through the same. परमेश्वर ने मेरी कई प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया।
many prayers that God has not answered in my मेरे life. साथ कई ऐसे हादसे हुए जो मुझे परमेश्वर से पूछने हैं। And there have many things that happen, the problems that has happened, and I have to ask God, what are those things and why those things happen to me. मैंने कुछ बातों को अपने मन में बैठा लिया कि जब मैं परमेश्वर से मिलूंगा तो पूछूंगा कि मेरे जीवन में ये घटना क्यों घटी। I have many things in my life and I'm holding that and I'm waiting to ask God, and when I meet Him and I'll ask Him why these things happen to me. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why me? लेकिन पौलुस कहता है, But Paul says, अभी तुम्हें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, he says that now you can see very, hazy. लेकिन एक समय आएगा But there'll be a time, तब आप सब बातों को समझेंगे। but you will see clearly. जब एक बीज बोया जाता है, Once a seed is planted, उसे लगता है कि मैं कहाँ अंधेरे में पहुंच गया। then that seed, sees nothing but just darkness. अरे मैं तो उजाले में था, Then he sees that once I was in a light, अब तो मैं 6 फीट नीचे गड्ढे में डाल दिया and गया। then I've gone so much down under the earth. ये तो एंड हो गया मेरा। And then I think it is the end of me. लेकिन आप जानते हैं कि वो एंड नहीं है। But you know that is not the end for the अब वो soul. बीज जो है वो एक दरख्त, एक पेड़ बन जाएगा। And then slowly, when time goes up, that single seed from that darkness emerges out and becomes a big हमारे tree. जीवन में बहुत से एपिसोड्स, बहुत सी दुख की घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि परमेश्वर उसमें से अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। And many times we have such kind of sad things and tragedies in our life through which God really works big things. बहुत से हादसे ऐसे होते हैं जो हम नहीं समझते, लेकिन उन हादसों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। And then these kind of accidents and bad things, happens in my life, in our life, and through which God really works in our life. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कितने भी हादसे हो, कितनी भी समस्या हो, परमेश्वर के साथ उस संबंध को मजबूत रखिएगा। But I want to encourage you this evening that doesn't matter what happens in your life, doesn't matter how bad challenges and trials comes in your way, never let that relationship with God grow cold. आपने नोहा के बारे में पढ़ा है? You have read about Noah, परमेश्वर ने नोहा को एक टास्क दिया। and then God gave one particular task to Noah, उससे कहा तुम जहाज बनाओ। and then He told him to build an ark. वो सोचता होगा प्रभु मैं तो अपना काम करता, पैसे कमाता, खेत खलियान खरीदता, दूसरे जो इम्पोर्टेंट काम थे जो मेरे लिए ठीक थे मैं करता रहता। And then you might say, Noah must have said, why building an ark? I could go about and doing my daily business, I could do my business, I could do my farming and earn money and do everything else. लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे एक बड़ा काम दिया But you know that God gave him big work. और 120 साल तक नोहा वो काम करता रहा। And you know that how many years? 120 years. 120 साल तक वो लकड़ी काटता रहा, लकड़ी बनाता रहा, वो कीले गाड़ता रहा होगा, जो भी उसको परमेश्वर ने काम दिया आपको पता है। 120 years Noah was working on the work that God had gave him. उसका फायदा उसे क्या मिला? And what happened to him? उसे क्या मिला? What happened? What he gained? थोड़ा सा जीवन। Some life, few more years. आपको बताना चाहता हूँ, I want to tell you, पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, everything was destroyed. लेकिन नोहा और उसका परिवार बचा गया। And we know that Noah and his family was saved. यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है, We know that, we can understand so. लेकिन आगे मैं आपको समझाना चाहता But what happened after that, I want to tell you. हूँ। नोहा की विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर ने हमें और आपको इस संसार में एक मौका दिया। See, through Noah's faith and his obedience, 120 years obedience, through Noah, he gave you and me a second chance. अगर वह नोहा छूट जाता तो आज आप इस संसार में नहीं होते। See, if Noah had given up, he didn't build the ark, didn't obey God, you and me were not sitting here. इसलिए आप किसी भी कार्य को जो परमेश्वर आपके द्वारा आप करना चाहता है उसको गिव अप मत कीजिए। So, it doesn't matter what things are going around. If God gives you something to do, and if God gives it, irrespectively of anything, make sure you do it. आप सोचेंगे कि मुझे इससे बहुत कम बेनिफिट है, मुझे कोई ज्यादा फायदा नहीं And then you होगा। might say, I don't see any benefit to myself. I don't see anything I am gaining. लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर अपने बड़े कामों को प्रकट करना But चाहता है। remember that through that, God is doing many big things. आप देखिए परमेश्वर ने उस पेड़ को बढ़ने दिया जिससे क्रूस बनाया गया था। See, can you imagine God let that tree grow through which the wood of cross came out? परमेश्वर उस पेड़ को देखता होगा, God must have been looking that tree growing. उस पेड़ को उसने बढ़ने दिया, God allowed it to grow. एक दिन उससे क्रूस बनाया गया। And through that tree,
tree, one day the cross was carved. और उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ना पड़ा। And मेरे on और that cross, Christ was crucified. परमेश्वर आपके जीवन में उस पेड़ को बढ़ने देगा। You know, sometimes God will allow those trees to grow in your life. जिसके द्वारा एक क्रूसिफिक्शन होगा। So maybe through that wood, that tree will come out a cross which will actually give you a lot of pain. किसी को मरना होगा, किसी को तकलीफ उठानी होगी, किसी को समस्या से गुजरना होगा, जिसके द्वारा परमेश्वर की भलाई प्रकट होगी। And through that cross, maybe many you might have to go through a lot of pain, suffering, and then God will do. आप जानते हैं विलियम कैरी जब भारत आए, Do you know the story of William Carey when he came to India? और इंग्लैंड एक अच्छा शहर है, And देश है। England is a wonderful nation. लोग यहाँ आना चाहते हैं, People want to come here, पर वो यहाँ से छोड़कर भारत चले गए। but William Carey left this country and went to India. उन्हें क्या मिला? What he gained? वहाँ का मौसम, What happened there? Good weather, उधर की समस्याएं आज से 100, 150, 200 साल पहले। and then same problems. 150 years ago, what were the लाइट problems? नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, कितनी There's- तकलीफें उठाई होंगी। There's no road, no electricity, no nothing, no kind of convenience and amenities that you easily were available here. लेकिन उस तकलीफ से गुजरने के बाद क्या हुआ? But through going that pain and suffering, what happened? आज भारत के अंदर लाखों करोड़ों लोग जो बाइबल पढ़ते हैं वो विलियम कैरी के द्वारा ट्रांसलेशन And because of him, his sacrifice and his obedience, thousands and millions people in India read the Bible and know God. इसलिए मैं आपको जो महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूँ, So that's why I wanted to tell you what the important thing is. आप अपने खाने पीने की चिंता ज्यादा मत कीजिए। So don't worry about your own food and what you will eat and drink. अपने लिए बहुत सारी योजनाएं मत बनाइए, Don't make any plans, big plans about much about क्योंकि yourself. योजना वही पूरी होगी जो परमेश्वर चाहते हैं। But remember that only that will plan be fulfilled what God really wants you that to be fulfilled. यूहन्ना 17:4 में प्रभु ने क्या कहा? And John 17 and 4, what it says? उसने कहा, Father, I have brought the glory to you by finishing the work you gave me to do. See, Jesus says that God, I have, Father, He says that I have brought glory to you by completing the work that you gave me to complete. आप एक अच्छा घर बनाकर परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते। See, you can't build a big house, wonderful house, and bring glory to God. आप कहें, प्रभु जी मैंने इतना अच्छा घर बनाया, देखो इससे आपको महिमा See, मिलेगी। you can't say that, look, God, I have built a mansion's beautiful house, and now that will give glory to you. परमेश्वर कहेगा, वो तो तुमने अपने लिए बनाया है। So God will say, well, you all built it for yourself. और परमेश्वर, मैंने एक अच्छी गाड़ी खरीद ली है। So you will say that, God, see, I have a wonderful car. मैं आपको चैलेंज करता हूँ, I challenge you this evening. अगर आपकी तनख्वाह $10,000 USD है या फिर पाउंड है, Even if you have 10,000 pounds salary पर मंथ, per month, इससे परमेश्वर को क्या फायदा होने वाला है? what is going to happen to God? What is going to be, what is use that God has of your salary? आप उससे अपने लिए एक घर खरीद लेंगे, You will maybe buy another home for you. और पैसा होगा एक और घर खरीद लेंगे, Then you get another money. Then you buy another home. एक और नई गाड़ी खरीद लेंगे। Then maybe on there's another vehicle you घर might में get. 4 लोग होंगे, चारों को एक गाड़ी मिल जाएगी। So maybe if you have 4 people, all 4 people have maybe आप वो one car. पैसा इकट्ठा करेंगे, घूमने जाएंगे। Then might you collect money, gather money, and go for holiday. पर इससे परमेश्वर के राज्य को क्या फायदा? But what will be benefit for God's kingdom? यीशु मसीह ने क्या कहा What Jesus said? कि प्रभु मैंने तेरा काम पूरा करके तेरी महिमा की है। Jesus said, God, I have completed the work you have given, and I have given. इस glory संसार to में you." इस संसार में अपने जीवन का मूल्यांकन कीजिए। See, map your life that you are living right now. आपने परमेश्वर के राज्य में क्या कंट्रीब्यूशन? What you have contributed towards God's kingdom? आपके जीवन से कितने लोग विश्वास में हैं? How many people have come to faith through your ministry and through your interaction? आपके विश्वास के द्वारा कितने लोग विश्वास में हैं? Through your faith, how many people have come to faith? आपकी प्रार्थनाओं से कितने लोगों को आशीष How मिली, many सामर्थ्य मिली? people have got strength and answers to their prayer through your prayer? कई बार लोग हमारे पास प्रार्थना कराने आते हैं, Many times people come to us for prayer. उन्हें लगता है कि पास्टर्स प्रे करेंगे तो जल्दी सुन ली जाएगी। So they say that if a pastors will pray, that will be very quickly listened. लेकिन बाइबल क्या कहती है The Bible tells us. कि परमेश्वर ने अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेला है। He says that everybody that believe in Him, God has given His Spirit. लेकिन बहुत से लोग आपके पास प्रार्थना कराने क्यों नहीं आते? But why don't people come to you to be prayed क्योंकि वो for? जानते हैं कि आपके अंदर विश्वास की कमी है। Because then they know that this person has a weak faith. इसके
जिसके अंदर वचन की कमी है। he has less word knowledge. पिछले दिनों हमारे चर्च में एक जवान व्यक्ति आया I remember one young man coming in our ministry. और वो कम्युनियन लेने के लिए खड़ा हो गया So he came and he stood there to have a communion. और उसके मुंह में तंबाकू थी And then he had tobacco, that tobacco in his mouth. आप सोचिए कि उसका जीवन बहुतों के लिए ठोकर का कारण है। See, his life became obstacles for many. ठीक इसी तरह And right, exactly that. हमारा कमजोर विश्वास, हमारा कमजोर परमेश्वर के साथ संबंध बहुतों के लिए That किसी is- कोई लाभ का कारण नहीं। Exactly, that's how our weakness, our short-sightedness, that becomes a stumbling block for many people. इससे मैं इस पूरे संदेश को आपके सामने समराइज करना चाहता हूँ। And then I want to really summarize all that what I have been speaking now. आप एक ऐसे प्रभु की संगति में बुलाए गए हैं You have been called in such a fellowship of God जो जीवित है who is life और विश्वास योग्य है and He is trustworthy. और उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। And there is no work that He cannot do. There's nothing difficult for आपको Him. मालूम है पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाना जरूरी है। See, you know that the earth has to rotate around sun. वो अपने ऑर्बिट में चलता रहता है। That will continue to rotate in its orbit. अगर वो सूर्य से दूर जाना चाहे तो क्या होगा? And if that earth decides to move away from sun, what will happen? पूरी पृथ्वी फ्रीज हो जाएगी, ठंड के मारे सब प्राणी मर जाएंगे। And that if the moment it moves out of its orbit and moves away from sun, it लेकिन will देखिए- grow cold and will become ice. हजारों सालों से ये पृथ्वी जो है वो सूर्य के परिधि में चक्कर लगा है। Thousands and millions years, this earth is rotating around sun. यही हमारे लिए जरूरी है। And that's exactly His image of you and आप me. प्रभु का चक्कर लगाइए। See, हमको that we have to do the same thing that the earth is doing, that बस आप प्रभु के पास घूमते रहिए, rotating around God. सब ठीक होगा। Everything will go well. कई बार आप निराश हो जाते हैं, चुनौती में गिर जाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं में। एक वर्ड है हमें स्ट्रेस हो गया, सुना आपने? Simple things. There are big things, but there are many things. The word we always use, stressed. आप स्ट्रेस इसलिए हैं क्योंकि आप सही मार्ग पर नहीं हैं। We are stressed because probably we are not on the right path. अगर आप सही मार्ग में होंगे आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। If you're on the right path, you will never be stressed. मैं एग्जाम्पल देकर समझाना I चाहता हूँ। will give you an example and try to make you understand. अगर आप बच्चों के साथ डिज्नीलैंड जाएं If you go with the children to a Disneyland, तो आप क्या देखेंगे? what you will see? इतनी लंबी लाइन लगी है There's a queues after queues. और अरे मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है And then I'm having a bad back. और 200 पाउंड की इसकी टिकट है And then 200 pound tickets to entrance fee. और वो कोल्ड ड्रिंक जो बाहर 2 रुपए में मिलती है वो अंदर 200 रुपए में मिल रही है। And then the drink that was £2 outside was 20 pound inside. कितना महंगा है, It's too expensive. कितना चलना पड़ रहा है। And how much we have to walk. आप ये सारे एक्सक्यूजेस निकालेंगे, And then you start reasoning these bad, wrong things. लेकिन बच्चे But children, वो ना थकेंगे, they will never tire. ना उनको कोई कॉस्ट का प्रॉब्लम है। They don't have any issues with the. कितनी लंबी लाइन लगी हो वो खड़े हैं Then doesn't matter how big is the queue they want to stand. क्योंकि उनका आनंद वहां पर है। Because they are focusing on the joy that they're going to get. बाइबल कहती है The Bible tells us परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ होनी that चाहिए। the joy of the Lord should be our strength. अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है, If the Jesus in your life, अगर उसका वचन आपके अंदर है, if His word is in you, उसकी विश्वासयोग्यता आपके अंदर है, and His faithfulness in your life, आप अगर गिरेंगे भी तो उठकर खड़े हो जाएंगे। even if you fall, if you stumble, you will stand again. बाइबल कहती है कि धर्मी 7 बार भी गिरेगा परमेश्वर से खड़ा The कर Bible tells us that righteous if he falls 7 times, he will still stand. पूरी दुनिया आपको छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं। Doesn't matter, the whole world will leave you. दुनिया आप पर आरोप लगाए, आपको सताए, आपको बुरा बोले, कोई दिक्कत नहीं। Doesn't matter, the whole world blames you and accuses you. Doesn't matter. आपको मालूम है संसार कैसा है? Do you know how the world is? संसार बिच्छू के समान है। It is like a scorpion. बिच्छू क्या करेगा? वो आपको आगे से हक करेगा। You know what happens? The scorpion, what it does, it embarrasses you from the front. लेकिन पीछे से डंक मारेगा। But it's got sting at the back and he hits your back. आपको लगेगा कि ये तो मुझे हक कर रहा है। And then you might see, oh, this is giving me hug, how sweet it is. पर उसके पीछे छुपाकर उसने डंक रखा है। But as he hugs you, the stings comes right back and hits you. और वो आपको काट लेगा। And then it will bite you. ये संसार है।
That's how the world और is. इस संसार में आपको रहना है। And this world you have to live in. आप इस संसार से डिसअपियर नहीं हो You सकते। cannot be taken away from the world. आपको यही रहना है। You have to live here. इन्हीं लोगों के बीच में You रहना है have to live with this. और इन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को अनुभव And करना है। through these people and to these people, you have to show the God's faithfulness. और आपको भी विश्वासयोग्य And बनाना है। then you have to be also become a faithful लोग person. आपको चीट करेंगे, People will वो आपका cheat you. तोड़ कर ले जाएंगे, They will rob you. वो छीन लेंगे, They will grab you आपको things. बुरा बुरा बोलेंगे, They will name you. आप क्या करेंगे? What you will do? आप कोर्ट में जाएंगे, Will you go to jail? पुलिस के पास Courts? जाएंगे? Go to police? कोई फायदा नहीं होगा। Nothing will happen. एंड ऑफ द डे आपका हार्ट जो है वो रेस्टलेस होगा। Your heart will pound and become restless. And यहाँ पर शांति नहीं है। there will be no peace in your heart. यीशु मसीह ने क्या कहा? But Jesus what said? उसने कहा मैंने संसार को जीत He लिया। said that I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया। I have overcome the world. किसी ने संसार को आज तक जीता नहीं। No one said this that I have overcome the कोई world. मृत्यु पर पार नहीं लगा। No has gone beyond death. लेकिन प्रभु यीशु मसीह But Jesus, बहुत से जवानों के लिए many young people, यीशु मसीह आज एक किताबी कैरेक्टर रह गया है। for them, Jesus has become just a book character. ओह हाँ अच्छा ठीक है बढ़िया है। And it's just a character in the book. Oh, लेकिन it's हम- beautiful. लेकिन हम विश्वासयोग्य लोग जानते हैं कि वो एक किताब का कैरेक्टर नहीं है, But those who believe that he is not just a good character, वो एक सामर्थी योद्धा है। we know that he is a powerful fighter, बाइबल warrior. कहती है Bible tells us एक अंधा मार्ग में बैठा था, one blind person was sitting there, उसने यीशु मसीह को पुकारा। and he shouted out, cried out to Jesus. इतनी भीड़ थी लेकिन यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना। And there was so much noise going around, it's so much gathering, and still Jesus could hear. आज इस संसार में जो आवाजें चल रही हैं, Today, whatever the noise that has taken place in this world, लेकिन अगर आप यीशु को पुकारेंगे वो आपकी सुनेगा, he is from this noises. Still, if you cry क्योंकि वो out, वही यीशु मसीह है जिसने उस अंधे को Jesus सुना था। will listen to you. He is the same God. He is the same Jesus who could hear this blind person. अगर आपके जीवन में कोई भी चैलेंज है, If you have no will in your life, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, if you feel that there is no hope in your life, इतिहास में जाइए, go into history. बिब्लिकल इतिहास में Go into biblical history. परमेश्वर ने इतिहास में लोगों को कैसे संभाला। Read how God actually supported people. पूरा शहर दानियल के विरोध में था, Full nation, almost that town, were against Daniel. लोगों ने राजा को भी उसका विरोधी बनाया। And then the Daniel who was favorite of king, that king also was, his mind was polluted against him. लेकिन तब क्या हुआ? And what happened then? बाइबल कहती है यीशु मसीह वहां पर उतर आया। And then we see that in the there presence of God, Jesus was there. और तब राजा ने आज्ञा दी And then king said, कि जिन लोगों ने दानियल की चुगली की थी उन्हें उनके पूरे परिवार के साथ शेर की बांध में डाल दिया जाए। see that Daniel was put into the lion's den, and the presence of God was there. And when he was saved, what king said was that all those who accused Daniel, with them, along with their family, all should be put in that lion's den. परमेश्वर आपके सब विरोधियों को बिल्कुल वही जवाब देगा जो दानियल के विरोधियों को जवाब दिया। I think this is a very beautiful picture that can help us to understand what God will do to those who blame us, those who accuse us, like those who did to Daniel. लेकिन एक बात अच्छी थी, One thing was good. दानियल विश्वासयोग्य था। Daniel was trustworthy. परमेश्वर आपके साथ तभी खड़ा हो पाएगा जब आप विश्वासयोग्य हो। God will be with you when you will become trustworthy. जब आप ईमानदार होंगे, When you become a faithful person रिश्तों में, in relationship, पैसे में, matters of money, जिम्मेदारियों में, matters of responsibility, आप खड़े होंगे, when you will be strong, तब परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। and then God will stand with you. आप देखेंगे कि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको प्रोटेक्ट करेगा। And then you will see amazingly God will bring you out from everything. लोग आपको चोट देते रहेंगे, People will try to hurt you, लेकिन परमेश्वर उसको हील करता रहेगा। but God will continue to keep healing those wounds. लोग आपकी आशा को चुराएंगे, लेकिन वो आपको आशा देता God, रहेगा। people may try to take your hope away, but God will continue to enlighten with His hope. वचन में लिखा है कि लोग तुम्हें आंसू देंगे, लेकिन वो हमारे आंसुओं को पोंछेगा। Word tells that they will give you tears, but Bible tells us He will wipe away our वो tears. हमारे आंसुओं को पोंछेगा, क्योंकि आंसू तो होंगे तभी तो पोंछेगा। And yes, there are tears, and that's why He'll be able to wipe it off. आप
वो व्यक्ति अंधा था, तभी तो प्रभु ने उसको ठीक किया। And he was blind, that's why Jesus could heal him. वहां पर एक कोढ़ी था, तभी तो प्रभु ने उसको ठीक किया। He was a leprosy man, and that's why he could heal तो him. आपकी चोट आपकी गवाही बनेगी। Because now what we learn from it is that our wounds becomes our testimony. इसलिए आप चिंता मत करें कि अगर कुछ आपके संग हो गया तो। So don't worry that there something is wrong with you and if you're hurt and something's happened to you. कुछ टूट गया, कुछ खो गया, आप चिंता में सर पकड़ कर बैठे हैं। Don't be worried that something is broken, has really not worked and that is hurting you. कितनी समस्याएं संसार में चल There's रही हैं। so many problems in the world. कभी हम आमने सामने बैठे बात करें तो देखिए कि लिस्ट बन सकती है। And then if you sit around and talk to people, you can come up with a big list. सिर्फ एक ही चीज जो आपको विजेता बना सकती है, One thing only can give you victory. परमेश्वर के वचन का ज्ञान। And that is the knowledge of the word of इसलिए God. मैं इतनी दूर से आपको यही समझाने And that is why I've come so far only to tell you this thing. परमेश्वर का वचन पढ़िए, Read the scripture. उसके वचन के द्वारा ये सब कुछ अस्तित्व में आ गया। And then through his word, all things came into existence. आपकी सारी परिस्थितियां मरी हुई होंगी, And then all things must be like a dead, लाजर के समान आप मरे हुए होंगे, like Lazarus, and that you have no life in you. लेकिन उसका वचन जब जाएगा, But when the word, his word will come to you, आप खड़े हो जाएंगे। you will rise up. प्रत्येक दिन आपको परमेश्वर के वचन से एनकरेज होना जरूरी And है। every day that rising experience must happen to us. मैं अपने बारे में एक बात बताकर समाप्त करना चाहूँगा। I want to end this with my one example. मुझे किसी भी संसार में किसी व्यक्ति के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। See, I have said this. I don't need any motivation from anyone or any worldly person. मुझे नहीं चाहिए कि कोई आकर चाबी लगाए और मुझे कहे कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना, और सब अच्छा होगा। मुझे किसी मनुष्य की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं। See, I don't really need anyone to come and say me, oh brother, don't worry, all will be well, all well. क्योंकि मुझे वचन से मालूम है कि सब ठीक होगा ही होगा। Because I know already through word of God that one day everything will be all right. जब परमेश्वर के वचन का ज्ञान आपको होगा, When you have the knowledge and understanding of word, आप एक सामर्थ्य योद्धा होंगे। you will be a mighty warrior. एक लास्ट बात बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। Then I will close with one last thing. शैतान हवा के पास में आया Satan came to Eve और उसने हवा से बात की। and he spoke to her. उसने कहा जिस दिन तू वो फल खाएगी, He said, the day you will eat that fruit, तू परमेश्वर की समानता में हो जाओगी। you will become like a God. ध्यान से सुनिए, Listen तुम परमेश्वर carefully. की समानता में हो जाओगे। You will be like God. बस यही दुख का विषय था That was the real problem. कि हवा एक बात को भूल गई। That Eve had forgotten the fact. उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, And then Genesis writes that in 1:26. कि परमेश्वर ने उसको अपनी समानता में ही बनाया था। What God had created then, already God had created both of them in His image, in His likeness. जो चीजें परमेश्वर ने आपको दे दी, The things that God has already given to you. शैतान क्या कह रहा है वो आपके लिए हो जाएगा। And devil is coming and telling you that will happen to you. आप जानते हैं, मेरी बेटी जो आर्निका है, My daughter Anika, उसको मेरे सारे पासवर्ड्स पता है, she knows all my passwords of my computers. सारी बैंकिंग डिटेल पता है, She knows all my accounts. उसको मेरे एटीएम के पासवर्ड्स पता है, She knows all the passwords of my ATM machine, ऑनलाइन बैंकिंग। online banking. पिछले 3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ I'm here for last 3 days. और वो वहाँ खर्चा कर रही है। And she is spending money there. मेरे पास बार-बार मैसेज आ रहा है, And then I can see my money is going out of my account. 700 रुपए कट गए, 900 कट गए, 200 कट गए। And I can see 700, 900, 200 money is going out. ये क्यों है? What is happening? बिकॉज़ मेरा लहू उसके अंदर है, Because my blood is in her. वो मेरी समानता में है, She's like me. उसे ये अधिकार है, And I've given that right and authority for her. ये अधिकार मैंने उसे दिया है। I have given that authority to her to spend ये that. पासवर्ड लिख लो, And then I have given that password to her. ये सेव and कर लो, said, write it down. ये Memorize it. ये क्रेडिट कार्ड तुम्हारे लिए है, And I've told her, this is the card for you. मैं तुम्हारा पिता हूँ, I'm your father. तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। You will lack nothing. ठीक इसी तरह Exactly that way. उसने अपने वचन आपके हाथ में देकर सब कुछ आपके हाथ में दे दिया। Likewise, God has given His word to us. And He's given everything to us. सारे पासवर्ड उसके अंदर, All
passwords, all needed stuff, instructions, information is up. आपको विश्वास करना है और ऑपरेट करना You have to believe, है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, believe and work. जब आप ऑपरेट करेंगे, When you start working on it, परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं। God will never stop you. जैसे मैं अपनी बेटी को नहीं रोकता, I am not stopping my daughter. मैं जानता हूँ कि वो जो कुछ कर रही है वो ठीक कर रही है। I trust that whatever she's doing is doing right. जो भी डिडक्शन हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं। I believe that whatever transactions are happening, they are happening in a good way. वो विश्वास योग्य है, I believe that she's trustworthy, मैं उसके लिए विश्वास योग्य हूँ। and I am trustworthy for her. And this is how God operates. And this is how God works with you and me. अगर आप विश्वास योग्य होंगे, And if you are trustworthy, सब कुछ आपके हाथ में देता है। then God will give everything to you. वो आपकी छोटी विश्वास योग्यता को देखेगा He will see that you are small और faithfulness, बड़े काम आपको and then big responsibilities He'll give it to you. देखेगा। ये विश्वास योग्य बेटी है। And then He will say, "This boy, this ये my विश्वास child, योग्य जवान है। which this is a faithful मैं person." स्वर्ग की कुंजियां से दूंगा। And then He will say, "I will give all my rights to him." मैं मूसा के समान इसे सब कुछ And बताऊंगा then I will tell to him like I spoke to Moses. और ये मेरे साथ काम And करेगा। then he will work with me. मेरे प्रियो, My beloved, परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य है। God is really faithful. बस अगर आप विश्वास योग्य हो जाए, Only we have to become faithful. सामर्थ होगी, And then becoming strong. सब कुछ नया होगा। Everything will be different. आप खाली नहीं रहेंगे। You will not be empty. आप जिस चीज को देखेंगे, Whatever you'll see, जो कुछ बोलेंगे, whatever you say, वो आपके लिए होगा। God will make it happen for you. उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। There's nothing impossible for you. उसने अब्राहम से कहा, He said to Abraham, सारा क्यों हंसी? "Why Sarah laughed?" सारा ने कहा, नहीं मेरी हंसी। And Sarah said, "No, I didn't laugh." आप जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? And then God said, सारा, "Sarah," क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? He asked her, "Is anything वो हंस रही difficult for me?" वो hंस रही थी, क्या ये हो सकता है? And then she was laughing because she said, "How can it be possible?" सारा, Sarah, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? anything is उसके लिए difficult कोई for काम me. कठिन नहीं। Nothing is difficult for him. अगर आप उसके वचन को पढ़ें, If you read his word, उसके प्रभु भोज को जब आप ग्रहण करते हैं, when you have the Holy Communion, you eat bread and wine, आप दुनिया की सबसे सामर्थ्य चीज को ग्रहण कर रहे हैं। you are taking very powerful stuff that is not as equal in this world. मैं समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर बात कर रहे हैं। See, as I'm ending, as God is speaking to many of us, आप अपने बच्चों को क्यों प्यार करते हैं? why you love your children. मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर ये जवान यहाँ बैठा है, And I can see young man here, सिस्टर जी यहाँ बैठी है, and his mother is there, ब्रदर वहाँ बैठे हैं। brother is there, his father. अगर आपसे कोई पूछे कि आप इससे क्यों प्यार करते हैं, And then if you ask them why you love this man, यहाँ पर और भी छोटे बच्चे बैठे and then there are many young children sitting. हैं, लेकिन आप इससे बहुत प्यार क्यों करते There are many children. Why do you love this child more? हैं? ये बहुत स्पेशल है, Why? Why is special for you? क्योंकि आपका रक्त इसके अंदर है। Because your blood is in him. यहाँ और भी बच्चे हैं, There are many other children. मेरी भी बेटियाँ हैं। But in my मैं अपनी daughters, बेटियों से इतना प्यार क्यों करता हूँ? why I love my daughters so much? क्योंकि मेरा रक्त, मेरा प्राण उनके अंदर है। Because my blood flows in their vein. यही सिद्धांत है। That is the truth. परमेश्वर आपके पीछे पड़ा है God is after you. और वो आपको नहीं छोड़ेगा, He will never leave you nor forsake you. क्योंकि उसका रक्त, उसके पुत्र का रक्त आपके अंदर है। Because his son's blood is spent on you. इसलिए वो आपको संसार में खोने नहीं देगा। He will never allow you to go astray in this world. आप समझ रहे हैं मैं क्या बात करना चाहता हूँ? Yes, see, can you understand what I'm trying to tell you? You carry the blood of Jesus Christ, You carry that blood of प्रभु का लहू आपके ऊपर है, and this is the reason the Lord will not let you go. और इसीलिए प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, He will never forsake you. कभी नहीं आपको ठुकराएगा. वो अपने सारे वचन को आपके जीवन में पूरा He करेगा। will complete all his words in your life. इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। And that is why he came into this world. उसके लहू के द्वारा Through his blood, आप परमेश्वर की संतान बन we जाए। have become his children. और बाइबल कहती है, Bible tells जो us. संतान होगा वो अधिकारी होगा। And then Bible tells us if you are children, then you are heirs. इसलिए उस अथॉरिटी को रिसीव कीजिए। And then receive this authority. वो कमजोर मसीह बनकर मत बैठिए। Don't be that weakened, sort of lukewarm Christian. डरपोक ठंडे मसीह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। Timid and weakened, and this kind of people will never enter the kingdom of God. इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दीजिए Then that's why commit yourself into God's hand. और आप परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को And then God's power will be upon you. देखिए। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। I will please stand on the places. Please,
स्वर्ग के भंडार से पूरी की जाए। धन्यवाद और विश्वास